नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम इंजेक्शन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंजेक्शन होता क्या है। इंजेक्शन सिरिंज और निडल के माध्यम से शरीर में फ्लूइड और ड्रग्स को पुश किया जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन कई प्रकार के होते हैं। पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, डिपोट इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन एक्सेट्रा आते हैं। अगर इनमें से सबसे प्रमुख इंजेक्शन का बात किया जाए तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन और इंट्रावेनस इंजेक्शन आते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी में देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देने से वो जल्द ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और दूसरा ये कि वैसा मेडिसिन जो बॉडी में किसी और रूट से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उसे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो चलिए इंजेक्शन के मेन टाइप को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से मेडिसिन को स्किन और मसल्स के बीच टिश्यू में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए छोटी सी सुई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और 1 से 2 ml वाले सिरिंज का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का ही एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को बॉडी में आर्म के ऊपरी एरिया, थाई के बाहरी हिस्से, पेट में नाभि के एरिया को छोड़कर इसके अलावा बटक्स और हिप के हिस्से में लगाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को जनरली 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। नेक्स्ट है IM इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मेडिसिन को सीधे पेशेंट में इंजेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़ी नीडल ऑलमोस्ट 6 to 8 सेंटीमीटर और 2 से 5 ml वाले सिरिंज का यूज किया जाता है। इस तरह के सिरिंज का मकसद यह होता है कि दवा को वैसे मसल में दिया जाए जहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हों, ताकि दवा जल्द से जल्द ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मुख्यतः आर्म के डेल्टॉइड मसल में, थाई के वेस्ट्रस लैटरालिस मसल में, हिप के वेंट्रोग्लूटियल मसल में, बटक के डोर्सोग्लूटियल मसल में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में निडल लगभग 90 डिग्री एंगल पर स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ही डाला जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को स्किन की दूसरी लेयर यानी डर्मिस लेयर में दिया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन लगभग 5 से 15 डिग्री के एंगल पर एक बहुत सी छोटी सुई द्वारा जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन से दवा का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम गति से होता है। इस इंजेक्शन का यूज़ सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे वेन या नस में लगाया जाता है, ताकि दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर सके और इसका जल्द से जल्द असर हो सके। इस तरह के इंजेक्शन के द्वारा उन लोगों को न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।